Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.3.2 डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन मतलब जंगलों को काटना। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज दे प्रोवाइड अस वुड, मेडिसिनल plants and many raw materials for commercial and domestic use. जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें लकड़ी, जड़ी बूटियाँ और व्यावसायिक व घरेलू उपयोग की कई वस्तुएं देते हैं। Most important, they supply oxygen to us and influence the weather conditions. They cause rainfall, maintain temperature and control wind and humidity. सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और मौसम की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जंगलों के कारण ही वर्षा होती है, तापमान अनुकूल बना रहता है और वे हवा और आर्द्रता को भी बनाए रखते हैं, ह्यूमिडिटी। यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स चेक सॉइल इरोजन. In addition, forests are also responsible for recharging our natural resources of water like springs, lakes and rivers. Last but not the least, they provide home for wild animals and birds. आप जानते ही हैं कि पौधे भूमि अपरदन रोकते हैं। साथ ही जंगल हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे झरने, झीलों और नदियों को भी नियंत्रित करते हैं। जंगल जंगली जानवरों व पक्षियों के लिए आश्रय भी होते हैं, वो यहाँ रहते हैं। What happens when there are no roots of trees to bind the topsoil? जब पेड़ों की जड़ों ऊपरी मिट्टी की परत को बांधने के लिए नहीं होते हैं तब क्या होता है? Yes, it leads to लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, सॉइल इरोजन। हाँ, इससे निम्न में से कुछ भी हो सकता है। भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, बाढ़ हो सकता है या भूमि अपरदन हो सकता है। ऑल दिस लीड्स टू रेजिंग द लेवल ऑफ द सी बेड्स एंड द लैंड अवेलेबल टू अस इज रिड्यूस्ड। अब देखिए, बोल रहा है इस सब से समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है और हमें जो भूमि उपलब्ध है वह कम हो जाती है। When there are no forests, there is no rainfall, which affects the climate and ultimately leads to drying of springs, lakes and rivers. जहाँ जंगल नहीं होते वहाँ वर्षा नहीं होती, इससे जलवायु प्रभावित होते हैं और अंततः झरने, झीलें और नदियाँ भी सूख जाती हैं। You must have seen or heard elders talking about springs which existed once upon a time. आपने बुजुर्गों को उन झरनों या स्रोतों के विषय में बात करते सुना होगा जो कभी हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है। Now all you can see is either land or marks of waters on the stone. अब देखिए, अब आप केवल भूमि या पत्थरों पर इस जल के निशान मात्र ही देख सकते हैं। Wild animals and birds are the worst affected as they die and may become extinct. अब देखिए, इससे जंगली जानवरों और पक्षी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, वे मर जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। Can you see any difference in the flow of water in a local river in last 2 to 3 years? क्या आपने स्थानीय नदी के जल स्तर में पिछले 2-3 सालों में कोई अंतर देखा है? आइए देखिए। इन शॉर्ट हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन लीड टू वनोन्मूलन से क्या होगा? लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, फ्लड्स, बाढ़, सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन। रेजेस द लेवल ऑफ सी बेड्स, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की उपलब्धता कम हो जाती है। चेंज इन क्लाइमेट, नो रेनफॉल, ड्राइंग ऑफ लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। जलवायु में परिवर्तन होगा, वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगा, झील व नदियों का सूखना होगा। एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स,
जंगली जानवरों और चिड़ियों का लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ एयर, वायु का निम्नीकरण।